रामचरितमानस। और हम आपसे एक निवेदन करें, सत्य मानिएगा इस कथा की रचना स्वयं श्री हनुमान जी महाराज श्री लखनापुर के हनुमान जी ही बनाए हैं, क्योंकि हनुमान जी का स्वभाव है क्या, प्रभु चरित सुन को रसिया। सामान्यतः मनुष्य, हम और आप श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख बैठ करके सुंदर कांड की कथा सुनाते हैं। किस कांड की? सुंदर कांड की। अच्छी बात, पढ़ना चाहिए, परंतु आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमान जी केवल सुंदर कांड की कथा सुनने के रसिया नहीं है, प्रभु चरित सुन को रसिया। क्यों रसिया है? क्योंकि राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी के हृदय में सर्वकाल श्री सीता राम लक्ष्मण जी विराजमान रहते हैं। अस्तु श्री हनुमान जी केवल और केवल प्रभु का चरित्र सुनने के आदि हैं, और राम जी का चरित्र सुंदर कांड नहीं है, राम जी का चरित्र बाल कांड से लेकर उत्तर कांड है, संपूर्ण श्री रामचरितमानस। तो महाराज यदि सुंदर कांड सुनाना हो केवल तो हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, यदि सुंदर कांड केवल सुनाना है तो सुंदर कांड रघुनाथ जी के सन्मुख बैठ करके सुनाइए राम जी को। क्यों? राम जी के आगे जब हम उनके परम सेवक श्री हनुमान जी की प्रशंसा करेंगे तो राम जी की कृपा की वर्षा हमारे जीवन पर अपने आप होने लगेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं फिर पहुंचू प्रसंग पर। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के आदि हैं, इसलिए उनकी ही इच्छा से चंद्रपुर की इस धरा पर श्री राम कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है और हम और आप उसमें गोता लगाने जा रहे हैं। तो जिस ग्रंथ के नाम पर इस कथा की रचना बनी है, उस ग्रंथ का भी स्वरूप मैंने देखा अभी मंच पर आते हुए। ये सोच बड़ा दिव्य है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं इस ग्रंथ के बारे में, सुनने से क्या होगा। बाबा कहते हैं, रामचरित, इसका उदाहरण आप कथा कर कीन्हा आरंभ। स्वामी जी कहते हैं, मैं विमल कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। सुनने से क्या होगा? सुनत न साही काम मद दंभ। मनुष्य के जीवन के काम, मद, दंभ, अहंकार, लोभ, ये जितने विकार हैं ये धीरे धीरे करके धीरे धीरे समाप्त होंगे। इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रखा। क्या रखा? सामान्य भाषा में हम और आप रामायण रामायण कहते हैं, परंतु ये रामचरितमानस है। इसके पीछे भी कारण है। गोस्वामी जी इस बात की घोषणा करते कि रचना मैंने नहीं की है। आपको मैं एक बात बताऊं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी जी में रहते थे, परंतु जब शौच करने जाते थे तो काशी की भूमि पर शौच नहीं करते थे। शौच समझ रहे हैं ना? प्रातः काल हम लोग जो फ्रेश होते हैं, गोस्वामी जी लोटा में पानी लेकर गंगा को पार करके, जो मुगल सराय वाला एरिया है, गंगा पार करके बालू की रेता में उधर जाते थे शौच करने नित्य। और लौटते समय लोटे में जो जल बचा रहता था, उसी बालू पर एक जामुन का वृक्ष था, उसकी जड़ में वो पानी डाल दिया करते थे नित्य। इतना पानी गोस्वामी जी ने डाल दिया उस वृक्ष के जड़ में। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था।
और उस गोस्वामी जी के दिए गए जल को पी पी कर वो ब्रह्म राक्षस तृप्त हो गया। और एक दिन प्रसन्न होकर उसने गोस्वामी जी को दर्शन दिया। बोला कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आपने तृप्त किया है, बताइए क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी बोले, मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, रघुनाथ जी का। उस प्रेत ने कहा कि मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको राम जी का दर्शन करा सकूं। हाँ, जो राम जी का दर्शन करा सकते हैं उनका पता बता सकता हूं आपको। बोले कौन? तो श्री हनुमान जी महाराज से मिलवा सकता हूं। गोस्वामी जी बोले, उनसे मैं कैसे मिलूंगा? तो हनुमान जी बोले कि कहीं भी यदि कथा चल रही हो तो वहां जाकर दर्शन करिए कि कथा में सबसे पहले कौन आ रहा है और सबसे अंत में कौन पांडाल से जा रहा है। जो सबसे पहले आकर सबसे अंत में जाए वो हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है, वो स्वयं श्री हनुमान जी है। श्री गोस्वामी जी आए, स्नान आदि क्रिया करके निकल पड़े कथा की खोज में। एक जगह राम कथा चल रही थी तो सोचे अब इसमें भीड़ लगी, इसमें पहले कौन आया है तो पता नहीं चलेगा। ऐसा करता हूं, बैठ जाता हूं और देखता हूं अंत में कौन जा रहा है। कथा पूरी भई, वक्ता भी चले गए, आयोजक भी चले गए, यजमान भी चले गए, श्रोता भी चले गए। अब पूरे पांडाल में एक श्री हनुमान जी बच गए और गोस्वामी तुलसीदास जी बच गए। तो हनुमान जी एक जीर्ण शीर्ण अवस्था वेश बदल करके एक फटा हुआ वस्त्र ओढ़ करके बैठे थे। गोस्वामी जी जाके बगल में बैठ गए। हनुमान जी बोले, जाइए बाबा। गोस्वामी जी बोले, आप जाइए। हनुमान जी बोले, हम 2 घंटा बाद जाएंगे। गोस्वामी जी बोले, हम यहीं सोएंगे रात को। अब श्री हनुमान जी का नियम है कि सबसे अंत में वो निकलेंगे पांडाल से। जब गोस्वामी जी जाने को तैयार नहीं हुए तब हनुमान जी ने प्रकट होकर उनको अपना दर्शन दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को बोले, मैं आपकी निष्ठा से प्रसन्न हो गया हूं, मांगिए क्या वरदान चाहिए। गोस्वामी जी बोले, मैं प्रभु का साक्षात्कार करना चाहता हूं। हनुमान जी बोले, काम करिए, अयोध्या जाइए, तो वहां आपको भगवान मिलेंगे। तो गोस्वामी जी अयोध्या आए, रहने लगे। एक दिन प्रातः काल कहीं गोस्वामी जी जा रहे थे तो सामने से घोड़े पर 2 राजकुमार उनको क्रॉस किए। गोस्वामी जी ध्यान नहीं दिए, दोनों राजकुमार चले गए। आगे बढ़े गोस्वामी जी तो हनुमान जी फिर मिले। बोले, दर्शन मिला क्या? बोले, नहीं। बोले, प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ अभी अभी गए हैं यहां से घोड़े पर बैठकर। अब तो गोस्वामी जी के लगे प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, आप चित्रकूट चले जाइए, वहां दर्शन मिलेगा। चित्रकूट में आकर राम घाट पर गोस्वामी जी डेरा जमा लिए। एक दिन सुबह सुबह चंदन घिस रहे थे, तब तक 2 छोटे छोटे बालक आकर बैठ गए। बोले, बाबा हमको भी तिलक लगा दीजिए। तो गोस्वामी जी चंदन घिस कर, वो राम लक्ष्मण जी थे, तिलक लगा रहे थे। हनुमान जी मन में कहें कि बाबा इस बार फिर मिस करने वाले हैं। तो वही कहते हैं कि हनुमान जी महाराज पक्षी का रूप बनाकर वही वृक्ष के ऊपर बैठकर एक दोहा बोले। क्या? चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। जैसे हनुमान जी ने ये बात कही, गोस्वामी तुलसीदास जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो मेरे आराध्य हैं। चरणों में गिर पड़े और वहां पहली बार उनको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस को प्रारंभ करते हैं लिखना
उस समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी। एक गोस्वामी जी का पद है, लिखा है ना, निकाल के रखिए। कितनी उम्र थी उनकी? जोर से बोलिए। उस अवस्था तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 बार संपूर्ण भारत की पैदल परिक्रमा कर चुके थे। कितनी बार? 3 बार। इतना ही नहीं, भगवान बद्री विशाल का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। हनुमान जी का दर्शन मिल गया था, राम जी का दर्शन मिल गया था। उसके बाद केदारनाथ में भगवान महादेव का आशीर्वाद मिला, काशी में भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला, व्यास गुफा में साक्षात श्री व्यास भगवान ने उनको दर्शन दिया बद्रीनाथ के पास। इतना कुछ होने के बाद सद्गुरुओं के मुख से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इतना श्रवण करने के बाद संवत 1631 में, कब? जोर से बोलिए। अभी 2082 चल रहा है। संवत, सन नहीं, संवत, हिंदू कैलेंडर 2082 चल रहा है। 1631 में, आज से 451 वर्ष पहले, ठीक 451 साल पहले, रामनवमी के दिन अयोध्या की धरती पर बैठकर जिस दिन परमात्मा अवतार लेते थे, उसी दिन में 12 बजे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। रामचरितमानस का प्राकट्य रामनवमी के दिन हुआ है, इसलिए भगवान का साक्षात अवतार है। ये राम जी का साक्षात वांगमय स्वरूप है। तो गोस्वामी जी पहले मिला, गोस्वामी जी पहले मानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए। किस भाषा में? और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, गोस्वामी जी दिन भर लिखे, रात को सोए, अगले दिन फिर उसके आगे लिखने गए तो देखे दिन में कल जो लिखा था वो मिट गया अपने आप। भोजपत्र पे लिखते थे गोस्वामी जी, भोजपत्र पर। दूसरे दिन फिर दिन भर लिखे, अगले दिन फिर वो फिर मिट गया। ऐसे चला 7 दिन। अब गोस्वामी जी की समझ में ना आवे कि हो क्या रहा है। शाही इतनी कमजोर तो है नहीं कि रात भर में उड़ जाए। 7वें दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर ने और मां पार्वती जी ने दर्शन दिया और गोस्वामी जी को आदेश दिया कि गोस्वामी जी, आप मानस की रचना संस्कृत में न करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में, भविष्य में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप इसको गांव की भाषा में लिखिए। किस भाषा में? हाँ। जिसका परिणाम क्या होगा, जो नहीं पढ़ा लिखा भी है वो भी मानस की चौपाई को गा सकेगा। तब गोस्वामी जी ने मानस को गिरा ग्राम्य, गांव की भाषा में, अवधी भाषा में इसकी रचना की। और इसका लाभ मैं आपको बताऊं, यदि आपने से पूछो कि शिव पुराण का श्लोक याद है किसी को? एक श्लोक कितने लोग को याद है शिव पुराण का? हम भी नहीं हाथ उठा रहे, हमको भी नहीं याद है। अच्छा, भागवत जी का एक श्लोक कितने लोग को याद है? एक लोग खड़े हैं केवल। हाँ। उधर भी एक मैया हाथ उठाई है, 2-3 माता जी लोग। अच्छा, अच्छी बात। उधर भी एक भैया है, हमको नहीं याद है। गीता का श्लोक कितने लोग को याद है? 1-2 श्लोक गीता का, 10-12 लोग हैं। देवी भागवत महापुराण का एक श्लोक, कोई नहीं हाथ उठा रहा है। अच्छा, ये श्री रामचरित मानस की कम से कम एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई केवल। आमदार जी, आपको नहीं याद है? एक चौपाई, कम से कम एक चौपाई याद है ना? वो पूछ रहा हूं, याद है? आप में से कितने लोग को याद है एक चौपाई? हाथ उठाइए।
हमको भी एक चौपाई याद है। लेकिन हम आपको बताऊं, जो नहीं कभी जीवन में मानस जी को खोला हो, जो कभी देखा तक न हो, उसको भी यदि कहिए तो एक चौपाई अवश्य गुनगुनाएगा। इज मंगल भावनाया मंगल हारे मंगल भावनय मंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई किसको किसको याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? यही मानस जी का लाभ है। दर्शन करिए, याद सबको है, लेकिन पता ही नहीं है कि रामचरित मानस जी की चौपाई है। हम और आप जो दोहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ये दोहा भी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा है। ये हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठा करके वहां जोड़ दिया गया। गोस्वामी जी को भगवान शंकर ने कहा, आप गिरा ग्राम्य भाषा में लिखिए। गोस्वामी जी ने अवधि में मानस को पूर्ण किया। और आपको बताऊं, जब पूरा करके गोस्वामी जी मानस जी को लेकर काशी जी में पहुंचे। काशी जी जानते हैं ना आप लोग? बोलिए हाँ। तो उस समय काशी के जो विद्वान पंडित लोग थे, वो इस मानस के विरोध में खड़े हो गए। बोलिए ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता, ये तो गांव की भाषा में लिखा गया है। ग्रंथ संस्कृत में होता है, ये ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी बोले, मैंने लिखा नहीं है, भगवान विश्वनाथ लिखवाया है मुझसे बोल करके। मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, तो बाबा ने लिखवाया है। पंडित बोले, हम मानेंगे नहीं। तो उस समय के एक बहुत बड़े विरक्त सन्यासी महात्मा थे काशी में, बहुत विद्वान। पंडितों ने कहा कि अगर वो कह देंगे तो हम लोग इसको ग्रंथ स्वीकार कर लेंगे। तो गोस्वामी जी गए, प्रति लेकर सभी लोग उस विद्वान महापुरुष के पास काशी गए। उन्होंने प्रति रखी और पूरे मानस जी को उन्होंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो विरोध कर रहे थे पंडित, उनको बुलाकर बोले, देखिए श्री रामचरितमानस यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलसी का पौधा है, उन्होंने उपमा क्या दी पढ़ने के बाद? गोस्वामी तुलसीदास जी यदि तुलसी के पौधा है, तो जिस प्रकार पौधे पर मंजरी होती है ना, मंजरी, तुलसी पर मंजरी लगी है, दर्शन करिए। बोले यदि गोस्वामी जी तुलसी के वृक्ष पौधा है, तो उस गोस्वामी तुलसीदास जी रूपी तुलसी के पौधे पर ये श्री रामचरितमानस मंजरी के समान है, जिस पर भगत रूपी भंवरे सदैव मंडराते रहेंगे। उन्होंने प्रमाणित कर दिया ग्रंथ है। इस पर भी विद्वानों को भरोसा नहीं हुआ। विद्वान बोले, नहीं नहीं, सन्यासी सन्यासी आपन आपन पार्टी बना के एक दल हो गए ये लोग, हम नहीं मानेंगे। विश्वनाथ जी कहेंगे तो मान लेंगे। तो गोस्वामी जी बोले, ठीक है। तो जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसी मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे पंडितों ने रामचरितमानस को रखा। उसके ऊपर 18 पुराण रखे, 4 वेद रखे, और रखने के बाद मंदिर के पट को रात में बंद कर दिया गया।
सारे विरोध करने वाले पंडित वहीं बैठे रहे कि गोस्वामी जी रात में कहीं हेर फेर न कर दे कुछ। अब गोस्वामी जी कोने में बैठकर रात भर रोते रहे और एक ही बात कहते थे, बाबा राखो लाज हमारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रोते रहे। और आपको बताऊं, जब मंगला आरती करने के लिए रात को 2 बजे मंदिर का पट खोला गया तो पंडितों ने, अर्चकों ने क्या देखा कि जिस रामचरित मानस को सबसे नीचे रखा गया था वो रामचरित मानस सबसे ऊपर रखे हुए थे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। सबसे ऊपर मानस जी की प्रति थी और केवल प्रति नहीं थी, उस मानस के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर था और इस शब्द का वहीं पहली बार प्रादुर्भाव हुआ। उस पर लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द वहीं पर पहली बार प्रकट हुआ। भगवान विश्वनाथ ने कहा जो इसमें लिखा गया है रामचरित्र वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, यही भक्तों का कल्याण करने वाला है और यही राम जी का सबसे सुंदर चरित्र है। जब विश्वनाथ जी ने प्रमाणित कर दिया तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग वंदन किए और मानस जी को सिर पे धारण की। तो गोस्वामी जी कहते मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की। आज के समय में दूसरे किसी की रचना को लोग अपना बना ले रहे हैं, उसका नाम काट के अपना नाम लगा देते हैं कि मैंने बनाया। धरे वो नाम ही अहि हर से हर। इको आने लगा, इको बाहर से हॉर्न की आवाज आने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम रामचरितमानस है। का कांड कहां से आ गया? पहले बाल कांड, दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड, तीसरा कांड, तीसरके में गड़बड़ा जाते हैं सब लोग। तीसरे का नाम है अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य का अर्थ है वन। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की, इसकी कथा है अरण्य कांड में। चौथा कांड का नाम है किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान का नाम है जहां के राजा पहले तो बाली थे, बाद में सुग्रीव जी को भगवान ने बनाया। तो किष्किंधा में कैसे सुग्रीव से भगवान मिले, बाली को गति दिया, ये पूरी कथा किष्किंधा कांड में है। पांचवें कांड को आप लोग जानते हैं, उसका नाम है सुंदर कांड। क्या नाम है? सुंदर कांड। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और उसी पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। छठे कांड का नाम है लंका कांड, इसको युद्ध कांड भी कहा गया है। और सातवें कांड का नाम है उत्तर कांड। भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ प्रभु का, राम राज्य की स्थापना भई। ये सारे प्रसंग उत्तर कांड में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में से 7 कांड की रचना की। इस 7 कांड के आश्रय में गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस एक सरोवर है और जिसके 4 दिशा में 4 घाट का निर्माण किया। सरोवर समझ रहे हैं ना? बोलिए, यहां चंद्रपुर में कोई सरोवर है, तालाब है? बहुत सारे हैं। तो उस 1-2 तो होगा ही, 1-2 हाँ। उसमें लोग नहाते भी हैं। अच्छा, वो गंदा पानी है, साफ होता तो नहाते जरूर। हम जहां से आए हैं आमदार जी, बंगाल में आप देहात में निकलिए, हर घर के पीछे पोखरा मिलेगा आपको। पोखरा माने सरोवर, तालाब। वहां पुकुर बोलते हैं, पुकुर। बंगाली में पुकुर बोलते हैं, कुकुर नहीं, पुकुर। हाँ। कुकुर ना समझ लीजिएगा, कुकुर माने कुत्ता होता है।
पुकुर, पुकुर, हाँ, बंगाली में पुकुर बोलते हैं। वो उसी पुकुर में नहाएंगे, उसी में बर्तन धोएंगे, उसी में कपड़ा धोएंगे, सब क्रियाक्रम उसी पुकुर में। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये रामचरितमानस एक सरोवर है, और गोस्वामी जी उस सरोवर के 4 घाट, उस सरोवर में 4 घाट है। और आपको ये जानकर बड़ा आनंद आएगा कि चारों घाट पर एक कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने 1-2 सुनने वाले श्रोता बैठे हैं। चंद्रपुर की धरती पर पहले दिन आप इतने सारे लोग बैठे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। परंतु यहां जो वक्ता हैं, इनके सामने 1-2 श्रोता बैठे हैं। एक महात्मा कह रहे थे, महाराज श्रोता तो 1-2 होते हैं, अधिकतर तो सोता होते हैं। श्रोता 1-2 होते हैं, अधिकतर सोता होते हैं, और उससे जो बच गए वो सरौता होते हैं। 3 तरह के, एक तो श्रोता सुनने वाले, कहो, एक तो श्रोता सुनने वाले, एक सोता जो आके सोई जाए, और एक सरौता जो ये देखे महाराज क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, उसको काटे बैठ के कथा को। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं है, आप सब लोग यहां श्रोता हैं, यहां ना कोई सोता है ना कोई सरौता है। तो सबसे पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। रामचरितमानस सरोवर के जो प्रथम घाट है, इस घाट का क्या नाम है? शरणागति घाट। इस घाट, ये घाट काशी जी के 80 घाट पर है। काशी जी में जो 80 घाट है वही शरणागति घाट है। और यहाँ पर कथावाचक बनकर गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है। श्रोता बन करके कहें तो गंगा मैया बह रही है, नहीं तो संत समाज है, अथवा गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मेरा मन सुन रहा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज इसका नाम शरणागति कैसे पड़ गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में जब जब भी अपनी बात कही तो एक ही बात कहते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान की शरण में चला जाए, कुछ भी हो जाए, भगवत शरणागति की जाए। है ये भगवत शरणागति कैसे प्राप्त होगी? तो केवल भगवत नाम से, केवल भगवत नाम से। एक बड़े अद्भुत साधक में पूज्य श्री देवादास जी महाराज, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए नाम कीर्तन। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई थी। यहां दर्शन करिए, पेट में से कोई सुन के नहीं आता, सब आकर यहां किसी न किसी के मुख से सुने रहते, वो आपको सुनाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं कौन सी कथा सुना रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। ये मानस का दूसरा घाट स्थान है तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग आप लोग जानते हैं? बोलिए। अच्छा, गए भी हैं तब अच्छी बात है। एक बार मैं हरियाणा में कथा गा रहा था तो वहां किसी से पूछा अयोध्या आप में से गए हैं? तो एक श्रोता ने बोला महाराज कौन से राज्य में है अयोध्या? बहुत पहले की बात। हम बोले हम आपको दंडवत करना चाहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो, भारत में रह के यही पता नहीं है कि अयोध्या कौन से राज्य में है?
दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं भरद्वाज जी। और आपको बताऊं, इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? इसको दिमाग में बिठाते जाइए। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कर्म कैसा कैसा जीवन में रखना चाहिए, इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा। ये मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी से कि मुनिवर, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी। अब तीसरा घाट आ गया, कैलाश का शिखर। यहां कथावाचक कौन है? भगवान शंकर, और श्रोता है मां भवानी, पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस में ज्ञान की जितनी बात है वो सब इसी घाट से कही गई है, भगवान शंकर ने ही सुनाई है। ये ज्ञान घाट है। एक चौपाई आप सुनने होंगे, शंकर जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, उमा मैं आपको अपने अनुभव की एक बात बता रहा हूं। मां ने कहा कहिए प्रभु। शंकर भगवान बोले, ये इस संसार में केवल और केवल भगवान का भजन सत्य है। इसके बाद जितना कुछ आप देख रही हैं और जान रही हैं सब झूठ है। और ये शंकर जी सुनी सुनाई बात नहीं बोले। कैसी बात बोले? अनुभव की बात बोले। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस बात को जानना ज्ञान नहीं है। अच्छा आप बताइए, एक दिन मरना है, कौन कौन जान रहा है? अच्छा सब लोग जानते हैं। मान कौन कौन रहा है कि एक दिन मरना है? आप भले हाथ उठाइए, हम नहीं मानेंगे। क्यों? जिस दिन जीव ये मान लेगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से सारा विद्रोह समाप्त हो जाएगा। एक एक फुट छोड़िए, 2 उंगल जमीन के लिए भाई से केस लड़ी रहे। ये मान रहे कि एक दिन जाना है। वो जमीन ना भाई लेके जाएगा ना आप लेके जाइएगा, लेकिन जो वस्तु यही छूट जाएगी उसको लेकर परिवार में तनाव किए बैठे हैं। हम मान रहे हैं कि केवल जान रहे हैं। मरना जान लेना ज्ञान नहीं है, इसको मान लेना ज्ञान है। भगवान का भजन सत्य है, इसको जानना ज्ञान नहीं है, इसको स्वीकार कर लेना ये ज्ञान है। अज्ञान में अवस्थित होना बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। शंकर जी ज्ञान पीठ के वक्ता हैं। ये मानस का तीसरा घाट है, स्थान है कैलाश। वक्ता है बाबा, श्रोता है स्वयं मां भवानी, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। भगवान शंकर मां पार्वती से बोले, देवी मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आपको जो नीलगिरी पर्वत में श्री कागभुशुंडी जी महाराज ने श्री गरुड़ जी महाराज के प्रति गाई थी। अब चौथा घाट आ गया नीलगिरी पर्वत, हिमालय में है। यहां कथावाचक कौन है? कौआ महाराज। कौआ, कागभुशुंडी जी कथावाचक है कौआ। श्रोता कौन है? तो गिद्ध। भगवान जिन पर चलते हैं गरुड़ जी, वो सामने नीचे बैठे हैं श्रोता बन करके। गरुड़ जी महाराज प्रधान श्रोता है। और कौआ जिसको पक्षियों में चांडाल कहा गया है, वो कथावाचक बना हुआ है। कथावाचक है कौआ महाराज, व्यासपीठ पर बैठे हैं।
और सामने गरुड़ जी महाराज विद्यमान है। नीलगिरि पर्वत का स्थान है और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। जीवन में भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति का क्या स्थान है, भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति का क्या साधन है, भक्ति कैसे प्राप्त होगी, अब भक्ति आने के बाद जीवन में क्या होगा, ये सारी की सारी बात श्री रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी महाराज ने बखान किया है। इसलिए इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट हैं। पहला घाट शरणागति घाट, दूसरा घाट कर्मकांड घाट, तीसरा ज्ञान घाट और चौथा है भक्ति घाट। 5वां घाट चंद्रपुर का ये पंडाल बना हुआ है, ये पंचम घाट है। यहां मैं आपको क्या सुनाऊंगा, तो श्री रघुनाथ जी की कृपा से जितना मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, और इन 4 घाटों के वक्ताओं ने जो कथा कही है उसको समेट करके आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक यहां से मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे पूज्य महाराज श्री महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। इसे श्रवण कर मिट जाती यही है राम कथा। 4 घाट पर वक्ताओं ने अपने अपने श्रोता के सम्मुख कथा की महिमा गाई। लेकिन आपको सुनकर ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कथा वही है लेकिन महिमा सबने अलग अलग बताई। एक एक पुड़िया होता है ईनो की, आप लोग जानते हैं? बोलिए। उसको पीने से क्या होता है? हाँ, अच्छा, चंद्रपुर में भी गैस समाप्त हो जाता है। ओहो, हम सोचे थे केवल कलकत्ता में पीने से गैस समाप्त होता है। आप धरती के किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर से किसी से भी पूछिएगा कि इनो पीने से क्या होगा, तो यही कहेगा इनो ऑन एसिडिटी गॉन। इनो पीने से एसिडिटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन श्री रामचरितमानस में जितने डॉक्टर हैं, जितने वक्ता हैं, वो सब कह रहे हैं कि रामचरितमानस रूपी दवाई को यदि कान से पिया जाएगा तो ये सब एक जैसा उत्तर नहीं दे रहे कि ऐसी ऐसी बीमारी चली जाए। सबके अलग अलग उत्तर है। कोई कह रहा है एसिडिटी गायब हो जाएगी, कोई कह रहा है बुखार चला जाएगा, कोई कहता है दर्द खत्म हो जाएगा, कोई कहता है पेट गुड़गुड़ाना ठीक हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाए तो कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई। गाई यानी गाय। श्री राम जी की कथा कलयुग में कामधेनु के समान है। क्या है? कामधेनु के समान है। जो इच्छा करिएगा मन में, ये राम कथा उसको पूरी करती है। समय लगेगा लेकिन पूरी अवश्य करेंगी। ये गोस्वामी जी का अपना निज अनुभव है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी के समान है, जो मूर्छित जीव को भी चैतन्यता प्रदान कर दे, ऐसी ये राम जी की कथा है। सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहे। वहीं याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज से कहते, मुनिवर ये राम जी की जो कथा है ये काली माँ के समान है। अभी मैं यहाँ पर आया तो कोई कह रहा था रास्ते में कि महाराज ये महाकाली की भूमि है। ऐसा है क्या? मां महाकाली की धरा है ये। तो गोस्वामी जी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि राम जी की कथा काली मां के समान है।
राम कथा कालिका कराला, वो भी काली जी सौम्य रूप में नहीं, विकराल रूप में काली मैया है। जिस प्रकार मां के विकराल रूप ने महिषासुर का अंत कर दिया था, महिषासुर को देखे हैं आप लोग? अरे बताइए, अरे सही में नहीं पूछ रहा हूं, मूर्ति में पूछ रहा हूं, फोटो में। सही में कहां से देखिएगा? फोटो में, मूर्ति में देखा है ना? महिषासुर का वध कौन करता है? मां करती है, दुर्गा मैया करती है। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं जीवन में मोह 6 बीमारी है। काम, बोलते जाइए मेरे पीछे, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और छठे का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 की 6 बीमारी आपके भीतर भी और मेरे भीतर भी है। आप ये ना सोचिएगा कि मैं राम कथा गा रहा हूं तो मेरे भीतर बीमारी नहीं है। हमारे भीतर भी है, 6 की 6 बीमारी है। और इन सभी बीमारियों की मम्मी का नाम है मोह। क्या नाम है? मोह के कारण कामनाएं जन्म लेती हैं। बेटे से यदि मोह है तो मन करेगा कि बेटा बड़ा आदमी बन जाए, और जो दूसरे का बेटा है उससे तो मोह नहीं है ना, तो उसके प्रति कोई भाव नहीं जगा होगा कि बड़ा आदमी बने। ये तौलिया है, इससे मोह यदि है, ये तौलिया फट जाएगी तो आपको दर्द होगा? बोलिए, नहीं होगी। क्यों? ये आपका नहीं है। आपकी तौलिया फटेगी तब आपको दर्द होगा। इसके फटने से मुझे दर्द होगा क्योंकि मेरी तौलिया है। अब दर्द क्यों होगा? इसके साथ जो मेरा मोह लगा है, उस मोह के कारण दर्द है। और मोह के कारण कामनाएं जन्म लेती हैं। कामना यदि पूरी हो गई तो लोभ जन्म लेता है। आप समझिएगा कैसे ये मोह सभी बीमारियों की मम्मी है। मोह के कारण कामना ने जन्म लिया, कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म लेगा, और हो और हो और हो। पैदल वाला साइकिल के लिए परेशान है, साइकिल वाला स्कूटी के लिए परेशान है, वो स्कूटी वाला हीरो होंडा के लिए परेशान है, हीरो होंडा वाला बुलेट के लिए परेशान है, बुलेट वाला हाउ कौन महंगा गाड़ी है वो, हार्ली डेविडसन, हार्ली डेविडसन के लिए परेशान है, वो से महंगा होता है। हाँ आगे बढ़िए। हाँ, 2 चक्का वाला 4 चक्का के लिए परेशान है, भले अल्टो हो जाए। अल्टो वाला क्रिस्टा के लिए परेशान है, क्रिस्टा वाला फॉर्चूनर के लिए परेशान है, फॉर्चूनर वाला BMW के लिए परेशान है, BMW वाला हेलीकॉप्टर के लिए परेशान है, हेलीकॉप्टर वाला चार्टर्ड प्लेन के लिए परेशान है। कोई संतुष्ट नहीं है। इस मोह के कारण कामना ने जन्म लिया। सरकार, कामना पूरी हुई, लोभ ने जन्म लिया। कामना पूरी नहीं भई, क्रोध ने जन्म लिया। कामना से ही लोभ क्रोध दोनों है। कामना पूरी हो गई, लोभ बढ़ेगा, नहीं पूरी भई, क्रोध बढ़ेगा। मोह, काम, क्रोध, लोभ। कामना पूरी हो गई है, मेरे जैसा कोई करके दिखाने वाला मद हो गया, मद हुआ ना, अहंकार। और वही हमारे जैसा कोई दूसरा दिखा दिया तो उससे जलन हो गई, मत्सर हो गया। तो घूम फिर कर आइएगा तो इन सभी बीमारियों के जड़ में कौन बैठा है? मोह। तो स्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये जो मोह है सभी बीमारियों की जड़ है। मोह होना चाहिए, समाप्त नहीं होगा, लेकिन मोह कितना होना चाहिए इसकी भी सीमा होनी चाहिए। बिना मोह के आप जगत में, परिवार में व्यवहार ही नहीं कर सकते।
लेकिन मोह इतना ना हो जाए कि द्वेष जन्म ले ले, ईर्ष्या जन्म ले ले। अपने बेटे को प्रेम करना चाहिए, लेकिन अपने बेटे को इतना प्रेम ना करने लगे कि दूसरे के बेटे से ईर्ष्या होने लगे। इतना प्रेम सही प्रेम नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, भरद्वाज जी, जब मोह जीवन में विकराल रूप धारण कर लेता है तो उस विकराल मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए श्री राम जी की कथा साक्षात काली मैया के समान खड़ी हो जाती है और उस मोह रूपी महिषासुर का अंत कर देती है। ये राम जी की महिमा है। साल में एक बार त्योहार आता है शरद पूर्णिमा, आप लोग जानते हैं? बोलिए। उस दिन माताएं घर में क्या बनाती हैं? खीर। खीर बनाकर खा जाती हैं? अच्छा, नहीं खाती। क्या करती हैं? बोलिए। छत पे रखती हैं, प्लेट से ढककर नहीं, चलनी से ढककर। क्यों? ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, अमृत टपकता है। यदि प्लेट से ढकिएगा तो खीर में कैसे जाएगा अमृत? इसलिए माताएं चलनी से ढकती है कि कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए, और उसी छलनी से छन कर अमृत खीर में मिल जाएगा। और सवेरे जब पूरा परिवार उस खीर को पाएगा तो खीर के साथ साथ चंद्रमा का अमृत भी शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये उसके पीछे मान्यता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, ये राम जी की कथा भी अमृत है। जैसे वो चंद्रमा का अमृत है, ये भगवत प्रेम का अमृत है। रामचरितमानस की कथा, भगवान की कथा। और वो अमृत तो केवल शरद पूर्णिमा को टपकता है, ये अमृत तो दिन रात बरसता रहता है, दिन रात टपकता रहता है। जिस भगत की जिह्वा, जिस भगत के कान चकोर बन करके दिन रात इस अमृत का पान करते रहते हैं, उन भक्तों का कल्याण करने के लिए राम जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है, जो दिन रात बरसता रहता है। ये दूसरा घाट था। तीसरे घाट पर भगवान शंकर ने महिमा गाई। कहा, देवी, राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ाव निहारी, संशय बेहग उड़ाव निहारी, संशय बेहग उड़ाव निहारी। भगवान शंकर ने महिमा गाई। कहा, देवी, राम जी की कथा, राम जी का चरित्र इस कलिकाल में हाथ की ताली के समान है। राम कथा सुंदर करतारी, हाथ की ताली है राम जी की कथा। लेकिन ऐसी वाली ताली नहीं है, सुंदर ताली है। सुंदर ताली बजाइए तो एक बार आप लोग। ये भी सुंदर ताली नहीं है। सुंदर ताली वो जो ताल पर गिरे। ताल बजी नहीं रहा तो गिरेगा कहां से? पहले ताल तो बजे।
संशय विभाग उड़ाव निहारी, संशय विभाग उड़ाव निहारी। भगवान शंकर बोले राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा प्रभु कथा की तुलना ताली से क्यों कर रहे हैं आप? शंकर जी ने कहा देवी मान लीजिए इस पांडाल में बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाएं और आप धीरे धीरे गए उनके बीच में और जा करके ताली बजा देंगे तो क्या होगा? बोलिए पक्षी उड़ जाएंगे। मां ने कहा प्रभु पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी ने कहा देवी जैसे हाथ की ताली बजे तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में राम जी की कथा रूपी ताली बजाएगा उसके जीवन से सारे संशय के पक्षी उड़ के चले जाएंगे, उसका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। संशय को समाप्त करने के लिए भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है, ये समाप्त कर देगा। ये तीसरे घाट पर महिमा बताई गई और चौथे घाट की महिमा मैंने आपको निवेदन किया। काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी को कथा सुनाया, लेकिन उसके पहले गरुण जी ही महिमा 4 घाट पर कही गई महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी थे। अब इसका मैं आपको क्या उत्तर दूं? महापुरुषों ने अनेक भाव बताए हैं, लेकिन आप दर्शन कितने होते हैं सप्ताह में? 7। रंग कितने होते हैं? 7। गोस्वामी जी का चिंतन है किसी भी रंग का जीव क्यों ना हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, भूरा हो, भारत का हो, बांग्लादेश का हो, इंडिया का हो, कहीं का हो, ऐसा लगता है कि एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने एक एक श्लोक की रचना की। तो गोस्वामी जी 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में बाबा कहते हैं वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं पहले श्लोक में ही एक साथ भगवान गणपति और मां सरस्वती पर मेरे पर एक साथ कृपा करी। ऐसा क्यों? क्योंकि मां सरस्वती बोलने की देवी है, बोलने की कला देती है, और भगवान गणपति बुद्धि दाता है। बोलने का ढंग हो जाए और बुद्धि ना होना तो जो नो बोलने योग्य बात है वो भी मुख से निकल जाए। कितना भी बुद्धि हो, बोलने का ढंग ही नहीं है तो फिर इस बुद्धि का कोई लाभ नहीं। कई लोग अपने घर में बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, जोर जोर से। अब मंच पे खड़ा करा के माइक हाथ में पकड़ा दीजिए ना तो पूरा शरीर करंट के झटका नियर कांपत है, बोल ही नहीं पाएंगे। कई लोग तो माइक पकड़ ले तो उनको माइक बंद करके छुड़वाना पड़ता है, तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, बोलते ही रहते हैं, जौन मन में आवे तौने बोलेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप दोनों सरस्वती मैया और गणपति भगवान दोनों मिल करके मेरे पर कृपा करिए एक साथ, जिससे मैं राम जी के चरित्र की गाथा को पूर्ण रूप से लिख सकूं। इसलिए पहले श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती को वंदन किया। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी कहते हैं कि मां पार्वती और भगवान शंकर को
एक साथ वंदन करता हूं। क्यों? पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे। कौन भवानी शंकर? तो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। देखिए, आप कोई भी काम करिए, आपके द्वारा किए गए कार्य पर यदि आपकी श्रद्धा नहीं है और आपका स्वयं का विश्वास नहीं है, तो आप कितना भी यत्न कर लीजिए, आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। और जिसमें हम और आप गोता लगा रहे हैं, तो पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे श्लोक में मां पार्वती और भगवान शिव को वंदन किया। तीसरे श्लोक में फिर से भगवान शिव को वंदन करते हैं, लेकिन तीसरे श्लोक में जगत गुरु के रूप में वंदन करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। तीसरे श्लोक में पुनः एक बार भगवान शिव को वंदन किया, लेकिन इस बार जगत गुरु के रूप में वंदन किया। भगवान विश्व के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। लेकिन एक निवेदन करूं मैं आपसे, समाज में एक भ्रांति आ गई है कि हमको दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, शिव गुरु है, शिव ही गुरु है, जगत गुरु है। ये बात सही है कि शिव जगत गुरु है, लेकिन वो शिव भी यदि धरती पर जन्म ले लेंगे तो उनको भी गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करनी होगी। ऐसे चलने वाला नहीं है। तो जो दीक्षा लिया है नहीं लिया है, सबके गुरु शिव है, त्रिभुवन के गुरु है, लेकिन उसके बाद भी प्रत्यक्ष रूप से यहां पर सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर बोधमय है, नित्य बोध में रहते हैं, जगत गुरु के रूप में है। कौन भगवान शंकर? जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी जाकर जगत वंदनीय हो गया। आमदार जी आपको बताएं, चंद्रमा राहु के डर के मारे शंकर जी के पास गए। किसके डर के मारे? बाबा बचाइए, बाबा बचाइए, राहु दौड़ा रहा है मुझे खाने के लिए। शंकर जी बोले आओ बैठ जाओ। आप अपने गुरु जी के पास जाइएगा, गुरु जी कहे बैठिए तो कहां बैठिएगा बताइए? अरे मैं पूछ रहा हूं, चरणों में। शंकर जी बोले आओ बैठ जाओ, तो चंद्रमा को कहा पांव में बैठना चाहिए, जाके कपारे पर बैठ गए बाबा के। और जो सिर पर चंद्रमा बैठे हैं वो पूर्णिमा के गोल वाले चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है। चंद्रमा ऐसे विलक्षण जीव है कि रोज अपना आकार बदलते हैं। अब जो आदमी रोज अपना आकार बदले वो कैसा होगा आप सोचिए। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा, दूज के चंद्रमा टेढ़े होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी कौन है? जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी जाकर जिनके शरण में गया, तो शिव शरणागति होने के कारण आज पूरे संसार में वंदनीय हो गया है। ऐसे भगवान शिव समर्थ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। चंद्रमा जगत वंदनीय भगवान शंकर के कारण है। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तो भगवान शिव के जगत गुरु रूप को वंदन किया तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया गोस्वामी जी ने एक साथ। पांचवें श्लोक में जगत की जननी मां श्री जानकी मैया को वंदन किया। छठे श्लोक में गोस्वामी जी प्रभु श्री राम को वंदन करते हैं। और बाल कांड के 7वें श्लोक में गोस्वामी जी घोषणा करते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, इनके अलावा जितने रामायण हुए, रामायण की संख्या कितनी है? 100 करोड़ से ऊपर। कितनी है? 100 करोड़ से अधिक रामायण लिखे गए। अब आप कहोगे महाराज ये साथ में रहने वाले बानर, जंगल में रहने वाले कोल भील, जितने ऋषि मुनि, नगर प्रजा के लोग, सबने अपने जीवन में एक एक राम कथा की रचना की। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुरुषाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ से ऊपर। तो गोस्वामी जी कहते हैं 100 करोड़ रामायण में से जितने मुझे प्राप्त हुए सुनने को, उन सभी रामायणों में से 4 वेद, 18 पुराण, सभी शास्त्र, इन सबके सारांश को निचोड़कर मैं रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि हम और आप केवल रामचरितमानस को यदि पढ़ने का स्वभाव बनाए तो सभी ग्रंथों को पढ़ने का फल हमको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय लेकिन किंतु परंतु नहीं है। ये सब प्रमाणिक बात है। सभी ग्रंथों के सार को निचोड़कर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भर दिया। इसलिए जितना समय हो सके